हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बिहार बोर्ड परीक्षा और आप देख रहे हैं बीबीपीएल। तो आज की इस वीडियो में लोग कवर करने वाले हैं सेंटअप एग्जामिनेशन 2021 के पॉलिटिकल साइंस का आंसर की। और उन स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो स्टूडेंट अभी तक जो एग्जाम नहीं देने के लिए गए हैं, क्योंकि यही पेपर आप लोग को पूछे जाने वाले हैं। सो इसीलिए इसका आंसर की आप लोग देख लीजिए। जो अगर एग्जाम देकर आ चुके हैं तो वो अपना मिला लीजिए कि कितना जो है आंसर सही हुआ है, कितना गलत हुआ है। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। और जो बच्चे जो है अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के हम लोग जो लगातार जो है आंसर की और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं फाइनल एग्जाम तक, जो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं आप लोगों का। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि यह किसने कहा है कि राजनीति शास्त्र राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है। किसने कहा है? तो राइट आंसर एक नंबर का ए नंबर अरस्तु ने कहा। राइट आंसर ए नंबर हो जाए। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आधुनिक राजनीति शास्त्री है? तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा है? दूसरा नंबर का बी नंबर यानी अरस्तु राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है किसने कहा है राजनीतिक दर्शन का जन्म राजनीति शास्त्र के बहुत पहले हुआ है, क्योंकि राजनीति दर्शन का मूल बातों पर राजनीति शास्त्र आधारित है। तो किसने कहा है? तो 3 नंबर का आंसर क्या है? बी नंबर यानी गार्डनर ने कहा है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप लोगों को देखने सारे प्रश्न को। 4 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किसने कहा है कि इतिहास बीती हुई राजनीति है और राजनीति वर्तमान इतिहास? तो किसने कहा है? तो 4 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 4 का राइट आंसर हमारा जल्दी से आप लोग देख सकते हैं तो बी नंबर हो जाएगा, यानी फ्री मैन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? फ्री मैन राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 5 नंबर कह रहा है कि किसने कहा है इतिहास के बिना राजनीति शास्त्र जड़ विहीन है और राजनीति शास्त्र के बिना इतिहास का कोई फल नहीं है? किसने कहा है? तो यहाँ पर 5 नंबर का आंसर क्या होगा? बी नंबर हो जाएगा, नहीं क्या है? फ्री मैन ने कहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आप लोग पूरा आंसर की मिला लीजिए कितना आंसर सही हुआ है। और जो बच्चे अगर आंसर अभी तक जो क्वेश्चन पेपर नहीं देखे हैं या फिर एग्जाम नहीं दिए हैं तो उनके लिए बहुत स्पेशल वीडियो है, क्योंकि इसका यही प्रश्न पेपर आने वाला है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्या बोल रहा है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर यहाँ पर डी नंबर कौटिल्य हो जाएगा। ठीक है, कौटिल्य राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि राज्य के आवश्यक तत्व है। तो राज्य के आवश्यक तत्व कौन सा? तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी भूभाग जनसंख्या सरकार संप्रभुता राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किसने कहा राजनीति शास्त्र और अंत राज्य से होता है? तो किसने कहा है? तो यहाँ पर 8 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, सॉरी ए नंबर हो जाएगा, ने गार्डनर ने कहा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन पेपर आप लोग अच्छी तरीके से देखिएगा, क्योंकि अगर जो स्टूडेंट नहीं दिए हैं तो उसको यही सारे प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि लेवियाथन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 9 नंबर का। तो 9 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? हावेस राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कि रूसो के अनुसार संप्रभुता का निवास कहाँ है? तो यहाँ पर 10 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी सामान्य इच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कि आधुनिक युग में संप्रभुता के प्रवर्तक हैं? तो 11 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी हो जाएगा बोंदा राइट आंसर होगा। ठीक है, बोंदा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे हमारा 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित विचारकों में से किस विचारक ने राजा को निरंकुश संप्रभुता बताया? तो यहाँ पर 12 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, यानी हॉब्स हो जाएगा। ठीक है, हॉब्स हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि ऑस्टिन के अनुसार संप्रभुता के आदेशों का लोग पालन करते रहे। तो करते हैं, तो किसका जो करते रहे? तो इसका राइट आंसर क्या हो? 13 नंबर का डी नंबर हो जाएगा, यानी कानून के कारण। ठीक है, ये सारा प्रश्न आप लोग को बस आंसर की देखना है। ठीक है, मैं इसका जो अच्छी तरीके से आप लोग जब जो पूरी तरीके से क्वेश्चन पेपर मेरे पास आ जाएगा तो मैं उसका दोबारा से वीडियो बनाऊंगा और बिल्कुल समझा करके आप लोग को बनाने वाला हूँ। ठीक है, बताने वाला हूँ। अब यहाँ देखिए राजनीति संप्रभुता का अर्थ होता है। तो क्या होता है राजनीतिक संप्रभुता का अर्थ क्या होता है? तो 14 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, यानी राजा की संप्रभुता। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? 15 नंबर कह रहा है लोकतांत्रिक राष्ट्र में संप्रभुता का निवास निम्नलिखित में से कहाँ होता है? तो 15 का राइट आंसर क्या होगा? तो डी नंबर हो जाएगा। डी नंबर में क्या है? जनता राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रभुता का गुण नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी 16 नंबर का राइट आंसर बी नंबर, यानी क्या हो जाएगा? परित्याज्यता हो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
परित्याजयता राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्या बोल रहा है। देखिए आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत हो रहा होगा मुझे उम्मीद है, क्योंकि क्या है कि मतलब पूरी तरीके से क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, बट कोई बात नहीं, आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए। अब यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रूसो ने जनसंप्रभुता के सिद्धांत को अपनी किस पुस्तक में प्रतिपादित किया। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है 17 नंबर का, तो 17 का राइट आंसर हमारा जल्दी से आप लोग को बोलने हैं तो बी नंबर हो जाएगा, यानी सॉल कॉन्स्ट्रक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बज रहा है, ओके 18 नंबर को देखेंगे। क्या बज रहा है कि कियोटो प्रोटोकॉल कब हुई थी, तो कियोटो प्रोटोकॉल कब हुई थी, तो 18 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा। बी नंबर में क्या है 1997 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की और आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है कि यह किसकी उक्ति है, कानून संप्रभु की आज्ञा, ये किसकी उक्ति आई है, तो किसकी उक्ति है, तो यहाँ पर 19 नंबर का आंसर क्या हो, सी नंबर हो जाएगा, ऑस्टिन के। ठीक है, ऑस्टिन। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की और क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्या बोला जा रहा है कि स्वतंत्रता समानता और बंधुता का नारा किस क्रांति में बुलंद किया गया, तो यहाँ पर 20 नंबर का आंसर क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा, यानी फ्रांस की राज्य क्रांति राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की और आगे क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि न्याय जस्टिस, ठीक है, शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से लैटिन भाषा में किस शब्द में हुई थी, तो यहाँ पर 21 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा। सी नंबर में क्या है, यानी जस्ट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जस्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, 22 नंबर कह रहा है कि परंपरागत उदारवाद का प्रवक्ता निम्न में से कौन नहीं है, तो 22 नंबर का राइट आंसर क्या हो, ए नंबर हो जाएगा, यानी लूथर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे आगे की ओर। तो यहाँ पर आगे क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि नागरिक अधिकारों का उपयोग कौन करते हैं, तो नागरिक अधिकारों का उपयोग कौन करते हैं, तो यहाँ पर 23 नंबर का आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी क्या केवल नागरिक हो जाएगा, केवल नागरिक। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि अधिकारों का संरक्षण और लागू करने वाली संस्था कौन है, तो यहाँ पर 24 नंबर का आंसर सी नंबर हो जाएगा। सी नंबर में क्या समाज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्या कह रहा है कि किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सर्वत्र बंधनों में रहता है, सर्वत्र बंधनों में रहता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25 नंबर का सी नंबर हो जाएगा, रूसो ने कहा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोल रहा है कि भारत की शासन व्यवस्था कैसी है, तो भारत की शासन व्यवस्था कैसी है, तो यहाँ पर 26 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जी हाँ। अब आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोल रहा है कि संविधान सभा की रचना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो यहाँ पर 27 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सॉरी हाँ 27 नंबर का सी नंबर राइट आंसर, यानी क्या हो जाएगा, लॉर्ड वेवेल हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड वेवेल। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की और आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, कह रहे कि किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, तो यहाँ पर 28 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की और आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है 29 नंबर, 26 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 26 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो यहाँ पर 29 नंबर का आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की और आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, कह रहा है कि अब हमारे संविधान में निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार शामिल नहीं है, तो यहाँ पर 30 नंबर का आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी संपत्ति का आधार, यानी संपत्ति का अधिकार। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, कह रहा है 31 नंबर, कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचित में कौन सी मत पद्धति अपनाई जा सकती है, तो यहाँ पर 31 का आंसर क्या होगा, तो ए नंबर हो जाएगा, यानी एकल संक्रमणीय मत प्रणाली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि किसने कार्यात्मक प्रतिनिधित्व का समर्थन करता है, तो यहाँ पर राइट आंसर 32 नंबर का क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा। डी नंबर में क्या है, यानी लॉर्ड जेम्स ब्राइस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोला, 33 नंबर कह रहा है कि भारतीय संसद में कौन शामिल किए जाते हैं, तो यहाँ पर 33 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर राइट आंसर क्या है, इनमें से सभी शामिल किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोला जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, तो 34 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी लोकसभा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपने विवेकानुसार कार्य कर सकता है जहां वह आवश्यक समझे, तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट भी कर ले सकते हैं या फिर अपने कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है, तो 35 का आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर यानी मुख्यमंत्री। इसका जो मेरा वीडियो बनाने का ध्येय जो है, ये आंसर की केवल आंसर की ही आप लोग को देने हैं। ठीक है, चलिए बाकी जो हम लोग अच्छी तरीके से जो है, जब ये एग्जाम हो जाएगी आप लोग आंसर की देख चुके होंगे, उसके बाद मेरे पास जब क्वेश्चन पेपर आएगा तो मैं पूरी तरीके से आप लोग को जो है डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप में से किसके प्रति उत्तरदायी है, तो यहाँ पर 36 का राइट आंसर क्या हो, जल्दी से आप लोग बता सकते हैं, बी नंबर हो जाएगा, यानी राज्यसभा हो जाएगा। ठीक है,
ओके, अब यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 37 नंबर क्या बोल रहा है। कह रहा है कि भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित की गई है। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 37 नंबर का डी नंबर हो जाएगा, यानी 1949 का भारतीय संविधान हो जाएगा। ठीक है, काफी जो वीवीआई क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत 20 से पूछा गया है इस बार का क्वेश्चन। ठीक है, अब यहां देखिए, किसी राज्य की विधानसभा को किन निलंबित कर सकता है, यानी कौन निलंबित कर सकता है। तो यहां पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी 38 का सी नंबर, यानी राज्यपाल निलंबित कर सकता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, कह रहा है कि 39 नंबर, किसी भी राज्य में विधान परिषद को बनाने या तोड़ने की शक्ति किसे प्राप्त है। तो यहाँ पर 39 नंबर का आंसर बी नंबर हो जाएगा। बी नंबर में क्या है, राज्यसभा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि भारत की संघीय व्यवस्था लचीली है क्योंकि क्या होगा, इसका राइट आंसर यानी बी नंबर हो जाएगा। बी नंबर में क्या है, यानी सरल संविधान संशोधन विधि है। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि लोकतांत्रिक केंद्रीकरण का विचार किसकी परिकल्पना पर आधारित है। तो यहाँ पर 41 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 41 का बी नंबर, यानी जवाहरलाल नेहरू का पूर्ण स्वराज्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कौन सी व्यवस्था संविधान को सजीव दस्तावेज के रूप में रखी जा सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रखी जा सकती है, नहीं जा सकती है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या, 42 नंबर का डी नंबर हो जाएगा, यानी लोकतंत्र हो जाएगा। ठीक है, लोकतंत्र। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान का आधारभूत दर्शन क्या है। तो यहाँ पर 43 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर हो जाएगा, यानी उदारवाद राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 44 नंबर कह रहा है कि हमारे संविधान के आधारभूत दर्शन में किस सिद्धांत को स्थान नहीं दिया गया है। तो 44 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बताने हैं। तो 44 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी वैज्ञानिक समाजवाद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 45 नंबर कह रहा है कि अंबेडकर ने किस आदर्श की सिद्धि पर विशेष जोर दिया। तो यहाँ पर 45 नंबर का आंसर ए नंबर हो जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा, धर्मनिरपेक्षवाद हो जाएगा। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। अब बढ़ेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि किसके विचार में न्याय का अर्थ है श्रम विभाजन वो कार्य का विशेषज्ञीकरण। तो यहाँ पर किसके जो विचार में आया, तो इसका 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी बी नंबर, यानी अरस्तु। ठीक है, जी हाँ। अब बढ़ेंगे आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है यहाँ पर, चलिए तो क्वेश्चन आ चुकी है मेरा 47 नंबर, कह रहा है कि कौन सी कड़ी स्वतंत्रता, समानता व बंधुता के मूल्य को जोड़ती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 47 का सी नंबर हो जाएगा। सी नंबर में क्या है, न्याय हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि अधिकारों की व्यवस्था को निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी रूप में बनाए रखता है। तो यहाँ पर 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा। ए नंबर में क्या है, यानी राज्य का कानून हो जाएगा। ठीक है, राज्य का कानून। चलिए अब बढ़ेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि नागरिकों को मताधिकार निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है। तो यहाँ पर 49 नंबर का आंसर सी नंबर हो जाएगा। सी नंबर में क्या है, यानी राज्य हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि राज्य नागरिकता से वंचित कर सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 50 नंबर का, 50 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। बी नंबर में क्या है, यानी देशद्रोही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 51 नंबर कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का सचिवालय है। तो इस 51 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा, यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 52 नंबर कह रहा है कि राष्ट्रीय संविधान का संगठन कब हुआ था। तो यहाँ पर 52 नंबर का आंसर क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा, यानी 24 अक्टूबर 1945 को हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर 53 नंबर क्या बोल रहा है, कि यूरोपीय संघ का गठन किया गया था। तो किसने यूरोपीय संघ का किसके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर 53 नंबर का आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी आर्थिक एकीकरण हेतु। ठीक है, ओके। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है। तो सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो यहाँ पर राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, ढाका में। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, 55 नंबर। तो 55 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कि निम्नलिखित में से कौन देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो 55 का राइट आंसर डी नंबर होगा, नहीं थाईलैंड राइट आंसर, थाईलैंड। ठीक है, ओके। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री, तो भारत के प्रधानमंत्री जो है यानी क्या होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है बी नंबर, यानी निर्वाचित होते हैं। ठीक है, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे 57 नंबर क्या बोला जा रहा है, कि 21वीं सदी में दक्षिण एशिया किस देश में यानी राजतंत्र का अंत हुआ था। तो 57 का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर में। बी नंबर में क्या है, यानी भूटान राइट आंसर होगा। ठीक है, भूटान में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि
अमेरिकी के किस राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो यहाँ पर 58 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ए नंबर में क्या है? बुराक ओबामा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका 59 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। बी नंबर में क्या है? राधा कृष्णन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है कि हरित क्रांति के जनक कौन है? तो हरित क्रांति के जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर ए नंबर यानी एम.एस. स्वामीनाथन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। अब बढ़ेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? कह रहा है कि इस समय भारत की कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? तो यहाँ पर राइट आंसर सी नंबर यानी क्या हो जाएगा? बहुदलीय व्यवस्था मौजूद है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोल रहा है? कह रहा है कि 1971 में बने महान गठबंधन का क्या ध्येय था? तो इसका 52 नंबर का 62 का आंसर बी नंबर हो जाएगा यानी इंदिरा हटाओ। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है? यहाँ पर फटाफट से देखने आप लोगों को। कह रहे हैं कि किसे वामपंथी पार्टियों की कोटि में रखा जा सकता है? तो यहाँ पर 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलिएगा। सी नंबर कम्युनिस्ट पार्टी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर क्या? 64 नंबर कह रहा है कि 2003 में 92वें संशोधन के द्वारा संविधान की 18वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 64 नंबर का। तो 64 का डी नंबर यानी बोडो भाषा जोड़ी गई थी। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है? कह रहे हैं कि 1875 में किस आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई थी? तो यहाँ पर जो हमारा यानी 65 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा यानी आंतरिक गड़बड़ी। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? करेगी किसने संपूर्ण क्रांति का आवाहन किया था? तो 66 का राइट आंसर बी नंबर यानी जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? फटाफट से देखिएगा। पंजाब में सैनिक कार्यवाही 1984 की किसकी हत्या के कारण बनी? तो यहाँ पर 67 नंबर का राइट आंसर जो होगा बी नंबर यानी राजीव गांधी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोला जा रहा है? कह रहे कि 1966 का ताशकंद समझौता किन देशों के बीच हुआ था? तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी भारत पाकिस्तान राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 2009 में जलवायु सम्मेलन कहां हुआ था? तो यहां पर 69 नंबर का आंसर ए नंबर हो जाएगा यानी स्टॉकहोम हो जाएगा। ठीक है, स्टॉकहोम। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्या बोला जा रहा है? कि सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों को विशेष अधिकार प्राप्त है? तो 70 नंबर का आंसर बी नंबर हो जाएगा। बी नंबर में क्या है? यानी 5 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? कह रहे कि सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध है। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किससे? तो यहाँ पर 71 का आंसर सी नंबर हो जाएगा चिपको आंदोलन से। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? कह रहे कि 1955 का बांगडुंग सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 1955 का बांगडुंग सम्मेलन जो हुआ था कहाँ हुआ था? तो 72 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा यानी इंडोनेशिया में हुआ था। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है? कि भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जाने जाते हैं? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 73 नंबर का सी नंबर यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाने जाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या होगा? 74 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर नहीं हुआ? तो उत्तराखंड का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? कह रहे कि शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो यहाँ पर 75 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। डी नंबर में क्या है? यानी 1991 जनवरी 1991 में हुआ था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 76 नंबर क्या बोला जा रहा है? कि सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष देश में लागू हुआ था? तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर 76 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। डी नंबर क्या? 2005 हो जाएगा। ठीक है, बस आप लोग को अच्छी तरीके से इसका आंसर देख लेना है, ये नहीं कि बस आप लोग मतलब जो है कुछ कमेंट में लिख रहे हैं। आप लोग को आंसर देखना है, आंसर की मैं लेकर आया हूं ओनली फॉर। ठीक है, अब यहां देखिए 77 नंबर किस वर्ष अस्तित्व में आया, यानी बांग्लादेश किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो 77 नंबर का आंसर क्या होगा? तो बी नंबर यानी 1971 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा क्या होगा? 78 नंबर का कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा यानी 78 का बी नंबर हो जाएगा। बी नंबर में लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है? करेगी 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर यानी राष्ट्रीय कांग्रेस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है? करेगी भारत में आर्थिक नीति की यानी किस वर्ष 91 में हुई थी? ठीक है, राइट आंसर बी नंबर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है? 81 नंबर बोडोलैंड स्वायत्ता शासी परिषद किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर 81 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर यानी असम में। ठीक है, ए नंबर हो जाएगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है? कि परमाणु अप्रसारण संधि पर किस राष्ट्र
ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। तो यहाँ पर 82 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो सी नंबर हो जाएगा, यानी भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन हमारा क्या बचा है, 83 नंबर करेगी, यूएसए के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 83 नंबर का बी नंबर, यानी 11 सितंबर 2001 में किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कल भी बताया था। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत में अब कितने राज्य हैं, तो इसका राइट आंसर यानी 38 राज्य हैं। ओके, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। तो 85 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी 1945। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन में हमारा क्या बोला, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर 86 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, नहीं 24 अक्टूबर को। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की, आगे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बता करेगी, सिंधु जल संधि भारत और निम्न में से किस देश के बीच हुई थी। तो 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा, यानी पाकिस्तान में हुई थी। ठीक है, ओके। अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन हमारा क्या बता करेगी, बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा 88 नंबर का बी नंबर, यानी 1961 को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बता करेगी, वैश्वीकरण किस विचारधारा पर आधारित है। तो यहाँ पर 89 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर में क्या है, साम्यवाद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की, और आगे क्वेश्चन हमारा 90 नंबर क्या बोलता है कि 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितने वर्ष का है। तो यहाँ पर 90 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर में, यानी डी नंबर में क्या है, यानी 5 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 91 नंबर क्या बोलता है, बुलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तरों पर करने का सुझाव दिया गया। तो 91 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी त्रिस्तरीय हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की ओर। तो यहाँ पर आ चुके 92 नंबर क्या बताया करेगी, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो 92 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, 30 वर्ष है। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे यहाँ क्या बोला जा रहा है, बाबरी मस्जिद का विध्वंस किस वर्ष हुआ था। देखिए ये बार बार हर बार पूछा गया है, ये एक भी साल जो पूछा, मतलब ऐसा नहीं किया है कि मतलब क्वेश्चन पेपर में ना हो। ठीक है, सी नंबर, यानी 1992। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे यहाँ 94 क्या बता करेगी, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत संप्रभुता संपन्न राज्य है, क्योंकि क्या है वो। तो 94 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी वह किसी विदेशी सत्ता के वश में नहीं है तथा अपनी इच्छा से किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सदस्यता ले सकती है, उसे त्याग कर सकता है। तो आप लोगों को मैं बता दूंगा कि इसका पीडीएफ आप लोगों को कहां से मिलेगा, आंसर की कहां से मिलेगा, वो सारी चीज लास्ट तक अगर देखेंगे तो वहां से आप लोग पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल यही सेम पीडीएफ। अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 95 क्या बता रहा है कि भारतीय संविधान सभा में विदेशी रियासतों को कुल कितने स्थान दिए गए थे। तो यहाँ पर 95 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोगों को बताने हैं। ठीक है, तो 95 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 93। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन हमारा क्या बता रहा है कि संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया। तो यहाँ पर 96 का राइट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर, यानी हिंदी हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन हमारा क्या होगा, 97 नंबर कह रहा है कि चुनाव आयोग से संबंधित व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में की गई। तो यहाँ पर 97 का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा, यानी अनुच्छेद, यानी 324 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन हमारा क्या बता करेगी, संघवाद का पुरातन दृष्टिकोण क्या है। तो यहाँ पर 98 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, नहीं संघवाद का एकात्मक प्रतिमान हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन क्या बता रहा है, कह रहा है किसने कहा है कि दोष होते हुए भी नौकरशाही का एक अपरिहार्य आवश्यकता है। किसने कहा था, देखिए यह सारा आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए। ओके, तो 99 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर में क्या है, मैक्स वेबर ने कहा था। ठीक है, ओके। अब देखते हैं अंतिम प्रश्न है हमारा, क्योंकि आंसर की को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। और करेंगे 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति कौन थे। तो यहाँ पर राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, फखरुद्दीन अली अहमद, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। तो आज का वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी को इसका फायदा हो सके और सभी जो इसका आंसर की पा सके। तो आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि कैसे जो आप लोग को यहाँ से जो पीडीएफ डाउनलोड करने हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को गूगल में आप लोग को टाइप करना है bbphelp.com, इस तरीके से BBPHELP यहाँ पर देखिए आ चुका है, bbphelp.com इस तरह से सर्च किया और यहाँ पर देखिए इस तरह का आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग डायरेक्टली क्लिक कर देना है, क्लिक करेंगे आ जाएगा। देखिए यहाँ से आपको नीचे आना है, नीचे आना है, इस तरीके से आप लोग को पूरा नीचे आ जाना है। ठीक है, जब आप नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे, जैसे यहाँ पर रिसेंट पोस्ट सबसे पहले नीचे आ जाना है। देखिए यहाँ पर आप लोगों को क्या मिलेगा, सेंटअप एग्जाम आंसर की 2022। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से ओपन कर लेना। ठीक है, जब आप ओपन कर लेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए नीचे आते जाएंगे, देखिए यहाँ पर आप लोग को सारा जो है यानी पीडीएफ और आंसर की दे दिया गया है। यहाँ से आप सारा चीज़ का आंसर की और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।